हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 स्टडी। आइए हम एक और यूपीएससी मेंस संस्कृत साहित्य के टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने एक दो संधियाँ देख ली, आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले गुण संधि के बारे में हम देखते हैं कि जो कि आपको पता होगा पिछले 2 सालों के प्रश्न पत्रों के आधार पर हम यदि विवेचना करें तो एक दो प्रश्न गुण संधि से मिलते ही हैं। यद्यपि गुण संधि के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, गुण संज्ञा के बारे में जरूर पूछा गया है कि गुण संज्ञा क्या होती है। इसके आधार पर हम एक दो चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे गुण संधि होती है। दो ही सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आद गुण और उरण रपर। मैं पहले आपको पिछले 2 सालों के प्रश्न पत्र बता दूं, वहाँ आप देख लीजिए कि वहाँ गुण संधि से क्या प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न पत्र में 2019 का यह प्रश्न पत्र है, इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया गुण संधि के बारे में। हाँ, गुण संज्ञा क्या होती है इस बारे में जरूर पूछा गया। तो संधि के उदाहरण से रिलेटेड यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं इसी प्रश्न पत्र में, तो यहाँ मध्वरी दे रखा है, यण संधि से रिलेटेड है। ये गुण संधि का यहाँ कोई ताल्लुकात नहीं है। ये छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, तो हम गुण संधि को एक बार देख लेते हैं ताकि हो सकता है कि इस बार के प्रश्न पत्र में गुण संधि के एक दो उदाहरण पूछ लिए जाएं कि यहाँ संधि कौन सी होती है और गुण संधि करने वाले सूत्र की व्याख्या कीजिए। दोनों प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी हमें देखे जा सकते हैं, देखे जाते हैं। गुण संधि इसी प्रकार से एक और 2019 का हम प्रश्न पत्र देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए आप, हरिम वंदे अनुस्वार संधि के बारे में यहाँ पूछा गया है। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ एक दो प्रश्न पूछे गए हैं सूत्रों के बारे में। जैसे गुण एक सूत्र पूछा गया अनुस्वार से ये परसवर्ण, ये संधि से रिलेटेड सूत्र है। यरोनुनासिक है, ये संधि से रिलेटेड सूत्र है। तो संधि से संबंधित दो तीन प्रश्न किसी न किसी फॉर्म में आते ही रहते हैं, चाहे तो सूत्र पूछा जाता है, चाहे तो उनका उदाहरण पूछा जाता है। यूपीएससी का ये छोटे छोटे नंबरों का फेवरेट टॉपिक रहा है। आगे देखते हैं गुण संधि होती क्या है, सूत्र कौन सा होता है। देखिए हमने नोट्स बना रखे हैं। आद गुण जो सूत्र है वो गुण संधि करता है। सूत्र कहता है अवर्णात अचि परे पूर्व परयो इको अथवा एको गुण आदेश स्यात्। एक आदेश होता है, यानी दो के स्थान पर एक वर्ण होता है। अवर्ण से अच पर में हो तो अच, यानी अच का मतलब होता है स्वर, अवर्ण से स्वर पर में हो तो गुण संधि होती है, ऐसा ये कह रहा है। लेकिन सभी यहाँ अच की बात होती नहीं है, यहाँ ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। परंतु वस्तुतः यह नियम केवल ई उ री अर्थात इक परे होने पर ही लागू होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमने यहाँ रिमार्क कर रखी है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ जैसे इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके लक्षण अनुकृति होती है, हमने नीचे दिखा रखा है। अब जैसे उपेंद्र, तो यहाँ उप धन इंद्र। अब देखिए यहाँ अ है, यहाँ ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाएंगे। ऐसा आगे मैं हमने बता रखा, वहाँ ही देख लेते हैं। तो उपेंद्र गंगोदकम दोनों गुण संधि के उदाहरण है। गंगाधन उदकम, तो अवर्ण से अच पर में है, वहाँ गुण आदेश होता है। इसी प्रकार से आप देखिए इंपॉर्टेंट सूत्र एक और है उरण रपर। ये यद्यपि सामान्य सा है, यहाँ व्यक्ति थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा शंका में पड़ जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कृष्ण रिद्धि, तो यहाँ कृष्ण धन रिद्धि ऐसा रूप बनेगा, अथवा ऐसा संधि विच्छेद होगा। तो कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण रिद्धि ऐसा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से तव धन रेकार, तवलकार, ये हमने नोट्स बनाए। ये मैंने आपको केवल आपके पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, ऐसे नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं आद गुण और उरण रपर। गुण संधि से रिलेटेड उरण रपर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसकी व्याख्या कीजिए। लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि यदि अ के बाद में यदि री है या री है तो होने वाला गुण, गुण तो अ ही होगा, होने वाला गुण यदि री है तो र को लेकर आएगा, और यदि री है तो ल को लेकर आएगा। इसका मतलब यदि अ और री का गुण हो रहा है तो अर होगा, यदि अ और री का गुण होगा तो अल होगा। ऐसा ये सूत्र कहना चाह रहा है। छोटी सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं हम आगे वाली स्लाइड। ये मैंने मूल भी जो हमारे पास स्लाइड बन रखी है, जो हमने क्लास के बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं, ये बाल मनोरमा जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की जो टीका है वहाँ से हमने लिया गया। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि वैयाकरण में भी इसके अलावा कोई उदाहरण मिलते नहीं है। हाँ, वैयाकरण में रमेश ऐसा एक उदाहरण देखने को मिलता है। और आपको पता है यूपीएससी जो मूल में उदाहरण पूछे हैं वहीं से पूछती है अधिकतर। देखिए रमेश दे रखा है, बाकी उपेंद्र लघु सिद्धांत में है, गंगोदकम लघु सिद्धांत में है, और उरण रपर में भी यहाँ भी देखिए आप ये मूल में कि यहाँ भी कृष्ण रिद्धि और तवलकार ही दे रखे हैं। देखिए ये रहा तवलकार,
और ये हीरा कृष्णर्धी, दो दो तीन तीन रूप बना रखे हैं, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिहाज से। मैंने छोटी सी भाषा में, सामान्य भाषा में लिख रखा है आपको समझने के लिए, छोटी सी कागज़ की स्लाइड बनाई है घर से ही, कि आद गुण ये सूत्र है। आद गुण ये कहता है कि अवर्ण से अच पर में हो तो अवर्णात अचि परे गुण एकादेश स्यात्। अवर्ण से अच पर में हो तो गुण एकादेश होता है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। फिर मैंने स्लाइड बिल्कुल समझा रखी है कि अ के बाद में ई हो, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो दोनों के स्थान पे एक आदेश होता है, दोनों के स्थान पे ए होगा। अ के बाद ऊ है तो दोनों के स्थान पे ओ आदेश होगा। अ के बाद यदि री है तो दोनों के स्थान पर अर आदेश होगा। अ के बाद यदि री है तो दोनों के स्थान पर अल आदेश होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ, जैसे ये पर धन उपकार, परधन उपकार। अब देखिए यहाँ पूर्व पद में अ है, बिल्कुल। अब देखिए ये अ है, उत्तर पद में ऊ है, बिल्कुल देखिए ऊ है, तो अ और ऊ दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये अ और ये ऊ दोनों के स्थान पे होने वाला ओ रूप बनेगा परोपकार। इसी प्रकार से आप देखिए अगले स्लाइड में मैंने सभी उदाहरण की भी चर्चा कर रखी है, कि जैसे उपधन इंद्र। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ अ है, उप में प में रहने वाला अ और ये ई, और ई दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे, रूप बनेगा उपेंद्र। बहुत ही सरल। गंगाधन उदकम, यहाँ आ है यहाँ ऊ है, रूप बन जाएगा गंगोदकम। आ और ऊ मिलकर ओ बनते हैं। इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट सूत्र, ये दोनों जो है उपेंद्र और गंगोदकम, ये केवल और केवल आद्गुण से ही होंगे। लेकिन कृष्णर्धि और तवलकार जो है ये आद्गुण और उरण रपर दोनों की सहायता से बनने वाले रूप हैं, जैसे ये दोनों। अब देखिए अ और री है, और इनके दोनों के स्थान पर जो गुण संधि होगी, गुण तो होगा अ, लेकिन री होने के कारण उरण रपर लगेगा, अर की वृत्ति होगी, रूप बनेगा कृष्णर्धि। इसी प्रकार से तवधन ऋकार है, तो यहाँ व में रहने वाला अ और री, यहाँ गुण होगा अल, जो कि उरण रपर की सहायता से होगा, रूप बनेगा तवलकार। तो ऐसे कई सारे उदाहरण गुण संधि में मिलते हैं, जो हम क्लास के बच्चों को अवेलेबल भी करवाते हैं, जो हमारे संपर्क में आते हैं। ये छोटे से उदाहरण मैंने आपको एक ब्रीफ के रूप में आपके सामने रख दिए, आप इनको देख सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि वैयाकरण सिद्धांत में रमेश ऐसा उदाहरण भी मिलता है। तो ये गुण संधि की छोटी सी बातें हैं, आप देखते रहिए। सभी विषयों को देखने के लिए, संस्कृत के सभी सब्जेक्ट्स को, सभी टॉपिक को देखने के लिए 24 स्टडी। थैंक यू, वेलकम।